जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन में गुना, मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल मतलब किसी भी दो अंकों को दो अंकों के साथ, तीन अंकों को तीन अंकों के साथ, या यूं कह लीजिए किसी भी संख्या को किसी के भी साथ गुना करने के जो ट्रिक है असल मायने में आज आप वो सीखेंगे। अब देखो, कैलकुलेशन का वो पार्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन है वो आप हर जगह पर इस्तेमाल करते हो। आप अरिथमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ो या एडवांस का कोई टॉपिक पढ़ो, जहां पर भी गणित है वहां कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन है ही है। और जहां मल्टीप्लिकेशन है, अगर बड़ी संख्या आ गई तो वहां पर आप फंस जाएंगे। अगर मैं 117 को 282 के साथ बोल दूं गुना करने को, वहां पर दिक्कत आ जाएगी आपको। लेकिन आज के पेपर की जो डिमांड है उसके अनुसार में आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्याओं के ऊपर आपको महारत हासिल करना ही पड़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट ट्रिक है हम आप लोगों के लिए इस कैलकुलेशन की सीरीज में हम वो आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सीखने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, सेशन को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें तो मेरे भाई, हमारी जो किताब नई लॉन्च हुई है ब्रह्मास्त्र, उसको आप लोग बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जब से ये लॉन्च हुई है तब से मेरे भाई #1 बेस्ट सेलर ये किताब बनी हुई है, और किसी भी किताब को इतने लंबे समय तक बेस्ट सेलर बने रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो प्यार जो आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र को दिया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ब्रह्मास्त्र की हमारी जो फॉर्मूला बुक है, तो ये जो हमारी ब्रह्मास्त्र की फॉर्मुला बुक है, इस फॉर्मुला बुक में कंप्लीट मैथ का पूरा निचोड़ है। इसके अंदर में आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स मिलते हैं, इसके अंदर में आपको सभी सॉल्व एग्जांपल मिलते हैं, इसके अंदर में आपको जो है पूरा का पूरा हमारा क्लास नोट्स मिलता है, और आप यहां से सब कुछ पढ़ सकते हैं। पूरी किताब कलरफुल है, 300 पन्ने के करीब में है, और कंप्लीट मैथ का निचोड़ है। आप पूरा मैथ, कोई भी टॉपिक अगर आप परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट लॉस पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, उसके बाद में कंप्लीट उसके फॉर्मुले और कंसेप्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब से रिवाइज करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मात्र 180 रुपये में आपके घर पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप इसका पूरा लाभ उठाइए। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन वाला हम सीखेंगे, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं यार 287 को गुना करो मेरे भाई 237 के साथ में, कैसे गुना करोगे? अगर हम बोल दें 983 को गुना करोगे मेरे भाई 913 के साथ में, कैसे गुना करोगे? मतलब रैंडमली आप कोई भी संख्या ले लो, 4 अंकों की 4 अंकों का ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो जैसे मानो 2 3 4, जैसे मानो 2 2 4 1 हो गया, 2 3 4 7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये सारी बातें चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम सीख रहे होते हैं, और सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ में सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है ताकि आप चीज़ों को समझें और पूरा जानें। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप से ये मिलकर बना हुआ है, और एक एक करके तीनों स्टेप हम करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप से ये मिलकर बना हुआ है, एक एक करके हम ये तीनों स्टेप जो है वो करेंगे, और उसके बाद में तो अपना मल्टीप्लिकेशन आसान करेंगे। तो पहली बात मेरे भाई, किसी भी दो अंकों को दो अंकों के साथ आप गुना कैसे करेंगे? तो जनरली आप लोगों के जो तरीके होते हैं वो कैसे होते हैं? 4 इंटू 7 28 का 8, हाथ में 2 ऐसे ही रखते हो। 4 इंटू 3 12, 2 14 का यहाँ पर 14 लिख दिया। 1 इंटू 7 7 लिख दिया। 1 इंटू 3 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर आप 8 लिखते हो। फिर 7 और 4 11 लिखो, एक कैरी चला गया, 3 1 4 1 5, तब जाकर 518 आता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम लोग ऐसे मेरे भाई नहीं करने वाले हैं। हमारे तरीके थोड़े से डिफरेंट होंगे। जो बचपन में ऐसे करते थे अब उसे आप भूल जाओ। मैंने टोटल 3 भाग में बांटा है, 3 स्टेप में बांटा है। पहला स्टेप नंबर 1, कभी भी किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर आखिरी के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई कर, तो आखिरी के दोनों अंकों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरी के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर 7 इंटू 4 हमारा कितना आएगा? 28। 28 का आपको मेरे भाई 8 लिखना है और 2 अपने पास में रखना है। ये 2 को कहीं जाने नहीं देना है, 2 को कहीं भी जाने नहीं देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस करो, आप यहाँ पर इस संख्या को इसके साथ में और इस संख्या को इसके साथ में पूरा का पूरा एक्स बनाओ। तो यदि आप एक्स बनाओगे तो क्या बोलोगे? 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 7 यानी 12 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वो 19 और ये 2 मिलकर कितना बनाएंगे? 21। 21 का हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और फिर से हमारे पास में कितना कैरी रह जाएगा? फिर से हमारे पास में कैरी 2 रह जाएगा। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा मेरे भाई? तो स्टेप नंबर 3 में अब इधर आखिरी के 2 अंकों को अपने से गुना कर दो। तो आखिरी के 2 अंक कितने हैं? 3 हैं। 3 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर 518 आ जाएगा। यानी कितने स्टेप में हमने किए? 3 स्टेप में। पहला स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा स्टेप साइड में मल्टीप्लाई। ये 3 स्टेप अपनाइए और किसी भी 2 अंकों को 2 अंकों के साथ में मेरे भाई मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? साइड को साइड के साथ में, क्रॉस को क्रॉस के साथ में, और फिर हमारा साइड को साइड के साथ में। तो आइए जैसे यहां पर हम पहले छोटी छोटी संख्याओं के साथ शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहां पर साइड को साइड के साथ करिए, तो 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 9। फिर उसके बाद इसको इसके साथ में करो और इसको इसके साथ में करो, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 मेरे भाई। कितने प्यार तरीके से, मतलब इसको इससे गुना कर लो और प्लस का साइन लगा दो, और फिर इसको इससे गुना कर दो और प्लस कर लो मेरे भाई।
भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 9 तो 9 का 9 लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, तो 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी 299 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 299 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। पहले हम 2 डिजिट का सीखेंगे, उसके बाद में 3 डिजिट्स का भी सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग 4 डिजिट का भी सीखेंगे। सारी बातें हम लोग बहुत ही तसल्ली से तरीके से जानेंगे। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा, 34 को 24 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 का कितना लिखोगे 6, पास में कितना आएगा, तो पास में तुम्हारा 1 आएगा, पास में कितना आएगा, तो पास में हमारा 1 आएगा, पास में कितना आएगा, तो पास में हमारा 1 आएगा। अब उसके बाद देखो 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 4 मेरे भाई 8, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, और 20 में 1 जोड़ 21, 21 का कितना रखेंगे 1, पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 816। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 816। मतलब रफ्तार अपनी इतनी बना लो ना कि जैसे एकदम सीधा ऐसे कैलकुलेट कर, 7 चौके 28, 8 2 पास में 20, और उसके बाद 49, 50 और मेरे भाई कितना हो जाएगा 19, 69 2 71 का 1 7 5 में 35 और 7 कितना हो गया, तो 42 4 200। सीधा इस रफ्तार से कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई भी संख्या आपके पास में आई तो सीधा इस तरीके से आप जो है बहुत फास्ट वे में कैलकुलेशन कर पाओ। यहाँ पे समझ में आ गया, देख लो यहाँ पे 7 इंटू 4 28 का 8 2 पास में 20 हो गया और 49 हो गया, मानो यहाँ पर 20 और 50 70, 69 और प्लस 271 का 1 7 पास में 35 और 7 कितना हो गया, तो 42। तो अब इसी तरीके से आपको फास्ट 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 धीरे 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 जो है वो कैलकुलेशन बना लेना है। कैसे कर लेना है आप देखते चलिए। स्टेप नंबर 1, फिर से कह रहा हूँ, साइड वाला किस पे अटैक करेगा, साइड पे, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, 28 का कितना रखोगे 8, पास में कितना हो जाएगा 2, पास में कितना करोगे, तो बोलोगे 2। फिर से बता रहा हूं, किसी भी 2 अंकों को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, किसी भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, और वो भी विद इन सेकंड्स में, तो बोलेंगे सर स्टेप नंबर 1, साइड वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 7 28, 28 का 8 लिखेंगे, 2 पास में रहेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई होगा ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो बोलोगे 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 7 49, तो मेरे भाई 49 और प्लस 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 69, और 69 में 2 जो कैरी था उसको जोड़ दो तो 71, 71 का 1 पास में और मेरे भाई 7 कैरी हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 साइड इंटू साइड, 7 इंटू 5 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ में, किसी भी 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ में, खुश रहिए। ठीक है, किसी भी 4 डिजिट को 4 डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहीं पर देखिए साइड इंटू साइड, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48, 48 का 8 पास में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 48 का 8 पास में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एकदम ऐसे बैंडेज लगा दो, पट्टी लगा दो, दोनों को जोड़ दो आमने सामने वाले को, तो 8 इंटू 5 40 और 6 इंटू 6 36, तो बोलोगे सर 40 और प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। 76 में 4 जोड़ दीजिए 80 हो जाएगा। 80 का कितना लिखेंगे 0, पास में कितना रहेगा 8 रहेगा। अब उसके बाद में 6 इंटू 5 30, 30 में 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 3808 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। गलती नहीं होनी चाहिए, आज के बाद कभी भी कैलकुलेशन में आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अभी आप लोग की प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो कैलकुलेशन को इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा डेली जो है इसको प्रैक्टिस करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें कि आप कैलकुलेशन कभी क्यों नहीं सीख पाते हैं, कारण बड़ा सिंपल सा होता है कि बस वीडियो देखते हो लेकिन कभी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं करते, मॉक टेस्ट में आता है तो कभी उसको इंप्लाई नहीं करते, वहीं देसी तरीके लगाते हो जिस तरीके से आप अभी भी कैलकुलेशन करते चले आ रहे हो, तो वो मेरे भाई कभी भी प्रेशर में परफॉर्मेंस नहीं देगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जो भी ट्रिक सीखते हो कोशिश करो उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करने की, कोशिश करो जब किताबों को हल करते हो तो लगाने की। अगर वैसी स्थिति में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया तो पेपर में तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन आपके उपयोग में आ ही जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, ये कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है ना, ये एक दिन में नहीं दिखेगा। ये कोई मेहंदी नहीं है कि तुमने लगाया और सुबह में तुमको उसका कलर दिख जाएगा। ये धीरे 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 तुम्हारे अंदर मेरे भाई घुलता चला जाएगा और आपकी स्पीड को ये बढ़ाता चला जाएगा। एक दिन में ना किसी ने कैलकुलेशन सीखा है ना कभी कोई सीख सकता है। जैसे टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग कभी भी एक दिन में नहीं सीखी जाती है। डेली 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 आप टाइपिंग करते हो और एक वक्त में आप टाइपिंग की स्पीड आपकी अच्छी हो जाती है। उसी तरीके से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी डेली 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 आप थोड़ा थोड़ा करके करते चले जाओ और एक वक्त में आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे सभी से इस सवाल का उत्तर चाहिए। देखते सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, ट्रिक हम सिखा देते हैं, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, बाकी रोज सुबह 10-15 मिनट अपने मन से कोई भी संख्या लेके कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो बोलोगे गुरुदेव पहला कदम आपने बताया साइड को साइड से गुना करना, तो 6 इंटू 9 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, पास में कितना रहेगा
5 रहेगा। फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 9 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 72, और उसके बाद में 7 इंटू 6 हो जाएगा 42। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 114। ठीक है, और मन में जोड़ लिया करो, ये सब चीजें लिख के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप मन में जोड़ लो। तो 42 और 72 हमारे हो गए 114, और 114 में ये कैरी 5 जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा 119। ठीक है, अभी समझाने के लिए सारी बातें। 119 का कितना लिखना है, 9 लिखना है, और पास में कितना रहेगा, 11। तो पास में हम कितना रखेंगे, तो बोलेंगे सर 11 यहाँ पे अपने पास में रखेंगे। उसके बाद 8 इंटू 7 56, और 56 में ये 11 को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई 6794 आएगा। कितना आएगा, तो 6794 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार बहुत है ना, स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखो मैं कैसे करता हूँ, 3 9 27 7 2 पास में 18 हो गया, और मेरे भाई 72 हो गया, तो 72 18 90 2 92 का 2 9 पास में 8 6 48, और मेरे भाई 9 57 हो गया, बात करता हूँ 5727। ठीक है, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। अब कितने फास्ट में मैंने कर लिया, ज्यादा ज्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड, बस इतना ही। आप भी इतना स्पीड कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को लेकर। अब यहां पर आ जाओ, तो जरा देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 यानी 27 बना, उसका मैंने यूनिट साथ रखा और 2 अपने पास में रख लिया। उसके बाद में यहां पर मैंने क्रॉस ऐसे बैंडेज लगा दिया दोनों के बीच में कि कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये 6 इंटू 3 18, और 9 इंटू 8 72। जब आप 72 में 18 जोड़ते हो, 72 में 18 जोड़ते हो, 72 में 18 जोड़ते हो, 90 होता है। वो 90 में उसका 2 कैरी दे दो तो 92 का 2, और मेरे भाई अब कैरी में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 इंटू 6 48, 48 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 57 5727 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की ये 7वीं वीडियो है। इसके पहले मैं आपको 6 वीडियो करा चुका हूं, और अब आपको 6 की 6 वीडियो देखनी है। ठीक है, एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है यूट्यूब पर। आप सीधा सर्च करोगे कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई आपको पूरा कैलकुलेशन का हमारा प्लेलिस्ट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से बच्चे आपको बता देंगे। ठीक है, जो संभावना बनती है यही बनती है ना। अब देखो क्या होता है, आप तो यहाँ पर एक ये हो जाए कि हम 23 को मेरे भाई 2 से गुना कर रहे हैं, यानी 2 डिजिट को 1 डिजिट से, या फिर ऐसा हो जाए कि 2 डिजिट को मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए 2 डिजिट से गुना कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि मेरे भाई यहाँ पर 3 डिजिट है उसको मानो 1 डिजिट से गुना कर रहे हो, या ऐसा हो जाए यहाँ पर कि 3 डिजिट है मेरे भाई उसको यहाँ पर 2 डिजिट से गुना कर रहे हो, या फिर ऐसा हो जाए कि जैसे मानो यहाँ पर 3 डिजिट है और इसको यहाँ पर जो है वो यहाँ 3 डिजिट से गुना कर रहे हो। अब ये वाला क्या है, बताने वाला है, ये आसान है, कर सकते हो। ये बताने वाला है, आसान है, कर सकते हो। यानी मुझे आपको क्या सिखाना है, तो मुझे आपको 2 अंकों का 2 अंकों के साथ में सिखाना है, 3 अंकों का 2 अंकों के साथ में सिखाना है, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में सिखाना है। यदि आप लोग सीखते रहें तो हम आगे चल के आपको और बताएंगे। 3 अंकों की जगह पे यहाँ पर जो है वो 4 अंकों का भी मेरे भाई बताएंगे कि 4 अंकों का जो है यहाँ पर गुना आप इस संख्या को इस संख्या के साथ कैसे गुना करोगे। तो अभी मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया। अब हम इस पर सीखते हैं, फिर इस पर सीखेंगे, फिर इस पर सीखेंगे। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो हम 3 इंटू 3 पर चलते हैं, और किसी भी 3 अंकों को 3 अंकों के साथ में हम कैसे गुना करें हम ये समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो समझिए 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। बेसिकली इसके 4 स्टेप होते हैं, और वो चारों स्टेप आपके बोर्ड पे सामने यहाँ लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आखिरी वाले को आखिरी वाले से गुना करना, ये स्टेप होता है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 इंटू 4 मेरे भाई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ये होता है, समझिए मेरी बात को लेकर, वहाँ राइट में लिखा हुआ है कि यहाँ इनके बीच में बैंडेज लगाना है, तो वो हमने यहाँ बैंडेज लगाया है 2 को 4 के साथ और 3 को 8 के साथ में। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता है। पहले एक व्यक्ति ने एक के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लोगों के बीच में हमला हुआ। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 1 का मतलब 1 पर हमला, 2 का मतलब 2 पर हमला, 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 पर हमला। और 3 पर हमला कैसे होगा, तो 3 पर हमला इस प्रकार होगा, पहला वाला आखिरी वाले के साथ, ये वाला इसके साथ, और बीच वाला बीच वाले के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और बीच वाला मेरे भाई बीच वाले के साथ में। इसे हम बोलेंगे तीसरा स्टेप यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे तीसरा स्टेप यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। तो स्टेप नंबर 4 हमारा इन दोनों का इसके साथ में होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, और उसके बाद में स्टेप नंबर 5 क्या होगा, तो लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। यानी एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न चलेगा। कैसे चलेगा हम आपको समझाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, ये इसके ऊपर में अटैक करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब 3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगी, स्टेप नंबर 4 में मेरे भाई ये दोनों का आपस में भिड़ंत होगा, और लास्ट में फिर बैंडेज लगा के यहाँ पर 5 वाले को इसके साथ में गुना कर देंगे। यानी 1, फिर 2/2, फिर मेरे भाई 3/3, फिर उसके बाद उल्टी गिनती 2, और फिर उल्टी गिनती 1। ये हमारी कहानी खत्म। बस ये प्रोसेस ध्यान रखो, ये जंजाल ध्यान रखो। अब देखो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। 123 को 584 के साथ गुना करना है। किसको किसके साथ में गुना करना है, तो बोलोगे सर 123 को 584 के साथ में गुना करना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास संख्या क्या है, तो बोलोगे 123, गुना किससे करना है, तो 584 के साथ में गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा हम देखो यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर बड़ा सिंपल सा केस है सर, यहाँ समझिए। ठीक है, 4 को 3 के साथ में गुना करेंगे, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12।
स्टेप नंबर 1 यही होता है, आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करते हैं। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, पास में आप रखेंगे 1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऐसे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, तो 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24, 24 में 8 जोड़ दो, 24 में 8 जोड़ दो। फिर से रिपीट करता हूं, 24 में 8 जोड़ दो, कितना होगा 32, और 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, 33 का हम 3 रखेंगे और मेरे भाई 3 पास में रख लेंगे। 33 का 3 लिख देंगे, 3 पास में रख लेंगे। पहले 1 को भिड़ा दिया, 2 को भिड़ा दिया, अब कितनों को भिड़ाओगे 3 लोगों को। अब 3 लोगों को कैसे भिड़ाओगे, तो यहां पर इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में और बीच वाले को बीच वाले के साथ में। तो बोलोगे 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 16 4 20 और 15 कितना हो गया 35, और 35 में उसका कैरी 3 जोड़ दो 38, 38 का फिर से कितना लिखोगे 8, और पास में कितना रखोगे 3। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ 1 को 1 से भिड़ा लिया, 2 को 2 से भिड़ा लिया, 3 को 3 से भिड़ा लिया, अब उल्टी गिनती शुरू। अब 3 के बाद वापस क्या आएगा 2 आएगा, यानी 2 अंकों को 2 अंकों के साथ। तो 1 इंटू 8 और 2 इंटू 5, तो ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। 10 और 8 कितने होते हैं 18, ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, कितने होते हैं 18, 18 में 3 जोड़ दो कितना होगा 21, 21 का कितना लिखेंगे 1, पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 अंकों को भिड़ाने के बाद फिर कितना उल्टी गिनती पे 1 डिजिट पे, और 1 डिजिट कितना होगा तो 1 इंटू 5, 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 71832, 71832। क्लियर है ये बात, यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ 71832 मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा बहुत ही प्यारा कैलकुलेशन। ठीक है, कोई भी मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे 123 को 414 के साथ में गुना करना है, आइए हम लोग गुना करते हैं। चलिए थोड़ा सा फटाक देना, कोई भी संख्या है 123 को 414 के साथ। अब देखिए रफ्तार जब आपकी हो जाएगी तो कैसे गुना करोगे, 4 3 12, 2 8 हो गया, 3 हो गया 11, 1 12 का 2, 1 पास में 4 हो गया और 12 हो गया 16, तो 18 और 1 19 का 9, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया और मेरे भाई 8 हो गया, 10 का 0, 1 4 1 4 1 5, ये आप सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे आंसर दोगे। थोड़ी अगर स्पीड अगर अच्छी आ गई तो ऐसे आंसर दोगे सीधा। सर 12 का 2 8 हो गया और हमारा 3 11 11 12 का 2, 1 पास में 4 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, 12 4 16, 16 2 18 19 का 9, 1 पास में, उसके बाद 1 हो गया सर 8 हो गया 9। ठीक है, 1 10 0, बिल्कुल हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्पीड जब आ जाएगी ना आप लोगों की, तो आप कैलकुलेटर को भी फेल कर देंगे जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, बट वो कैसे आएगा यहाँ पर ये समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की वजह से आएगा, बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम संभव नहीं है। तो मैंने कैसे किया वो समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को पता है क्या लगता है यार इतना कॉम्प्लेक्स है, आपके सामने ही तो किया हमने उसके ऊपर महारत हासिल कर लिया, आपको भी करनी थी। ठीक है, आ जाइए। एक बच्चा कहता है कि सर आदित्य रंजन 2.2 चैनल पर फ्री बैचेस क्यों हटा दिए। पहली बात, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये लगता है कि कई जगह पर जो हमारे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोडेड हैं वो हमने अपलोड किए हैं या वो हमारे चैनल है। मेरे भाई रैंकर्स गुरुकुल और आदित्य रंजन टॉक्स के अलावा कोई और चैनल हमारा नहीं है। मतलब और भी चैनल होंगे जो थोड़े मोड़े शॉर्ट्स वीडियोस डालते होंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जैसे पेड वीडियोस कहीं पर भी डले हैं, कोई भी चैनल है जहाँ पर भी पेड वीडियोस डला हुआ है तो वो हमारा चैनल नहीं है, वो फेक चैनल होते हैं। कई सारे लोग ऐसे शरारती करते हैं कि वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन की वीडियो को डाउनलोड करके उसके मेरे भाई यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमने अपलोड किया हुआ है और मेरे भाई वहां पर वो गलतफहमी में होते हैं और वो उससे पढ़ाई कर रहे होते हैं और बाद में एक दिन पता चलता है अचानक कि वो चैनल ही उड़ गया, खत्म हो गया। फिर वो हमसे पूछते हैं सर आपने क्यों हटा दिया। मेरे भाई जो चीज़ फेक है, जो चीज़ गलत है, जो किसी के नाम पर हो रहा है, तो जो कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप होती है वो कंपनी उन चैनल्स को हटाती है। ठीक है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है और वो इलीगल है, उनके ऊपर तो कार्रवाई भी हो सकती है। जो लोग ये चैनल के भरोसे मत रहिए, आप अपना कोर्स लीजिए, उससे पढ़ाई करिए तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, जो कोर्स में होगा ना, कई सारी वीडियो ऐसी होती हैं जो आपको चैनल पे मिसिंग मिलेंगी, लेकिन कोर्स में आपको कंप्लीट मिलेगा। पीडीएफ जो होंगी वो कोर्स के अंदर में कंप्लीट होंगी, तो अपने वक्त को वेस्ट मत करिए। ठीक है, पता चले कि परसेंटेज की मैंने 19 वीडियो कराई है, कहीं और पे 15 ही वीडियो पढ़ी और आप उसी में पढ़ के खुश हो गए, 4 पढ़े नहीं और पेपर में उसी 4 से क्वेश्चन आ गया, तो वो गंदा नुकसान मार जाएगा आपका। 400-500 रुपये बचाने के चक्कर में आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी मेरे भाई, तो वैसे चक्करों में ना पढ़ो। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। आइए चलिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो बोलेंगे 4 इंटू 3 हमारा कितना हो गया, तो 12, 12 का कितना रखेंगे 2, पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू 2 8, 8 और 1 इंटू 3 3, तो 8 और 3 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, पास में कितना हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। अब एक अंकों को एक अंकों के साथ में कर दिया, 2 अंकों को 2 अंकों के साथ में कर दिया। अब करेंगे 3 अंकों को 3 अंकों के साथ में। तो 3 अंकों को 3 अंकों के साथ में कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया और बीच में हो गया, तो 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 1 इंटू 2 2, तो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9, पास में कितना होगा फिर से मेरे भाई 1 यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पर 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 भी हो गए। अब उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती में क्या होगा, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, तो 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10 का 0, फिर से हमारा कैरी में कितना रहेगा, फिर से हमारा 1 ही रहेगा। और लास्ट में इसको क्लोज कर दो इससे गुना करके, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर है 50922, 50922 मेरे भाई।
क्लियर है ये बात? तो जल्दी से विद इन सेकंड्स यहाँ कैलकुलेट करके बता दीजिए 153 इंटू 461 हमारा कितना होगा। ठीक है, 153 इंटू 461, फिर से रिपीट करता हूँ 153 इंटू 461, फटाफट यहाँ कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा भाई। ठीक है, 156461 कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए थोड़ा सा फास्ट में करते हैं, एक को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 1 इंटू 5 5 और 6 इंटू 3 18, तो 18 प्लस 5 23, 23 का 3 पास में कितना हो जाएगा 2। अब 3 डिजिट 1 इंटू 1 4 इंटू 3 12, तो 12 प्लस 1 13 और 13 प्लस 6 25 30, तो 30 प्लस 13 43, 43 प्लस 2 45, 45 का 5 4 पास में। ठीक है, 6 और प्लस 20, 20 प्लस 6 26, 26 और 4 30, 30 का 0 पास में 3, और 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 70533। ये मैंने थोड़ा आराम से किया ताकि आप समझ पाएं। ठीक है, बहुत धीरे भी नहीं चलना, बहुत फास्ट भी नहीं चलना, लेकिन इतना जरूर चलना है कि आपको समझ में आए। यदि आपका उत्तर सही आया, यदि आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए फटाफट। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बहुत शानदार। सभी के आंसर आ रहे हैं, आंसर देते रहो कमेंट बॉक्स में, आंसर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है ना, चलो आ जाओ यहाँ पर जल्दी से एक और कैलकुलेशन करके बता दो, देखते हैं विद इन सेकंड्स में इसका कैलकुलेशन कौन कर रहा है। और कैलकुलेटर से उत्तर नहीं देना है, करके कैलकुलेशन उत्तर देना है। कैलकुलेटर वर्जित है, कैलकुलेटर मेरे भाई वर्जित है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14, 14 का कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, पास में 1 हो जाएगा मेरे भाई। 9 इंटू 2 18 और 7 इंटू 4 28, तो 28 और 18, 28 और 18, फिर से 28 और 18 कितना हो गया? तो 40। ठीक है, 28 और 8 36 10 46, 46 में 1 जोड़ देंगे, 46 में 8 जोड़ देंगे 47, 47 का 7 मेरे भाई पास में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे भाई। आ जाइए और हम देखते हैं और सीखते हैं। अब एक अंकों को एक को एक के साथ गुना कर दिया, 2 को 2 के साथ गुना कर दिया, अब 3 को 3 के साथ में गुना करना है, तो 3 को 3 के साथ में गुना करना है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 56, तो 56 प्लस 4 हमारा 60, और 60 और हमारा 36 कितना हो जाएगा? 96। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 7 56, 56 और 4 60, 60 और हमारा 36 हमारा 96, 96 और 4 100, 100 का हम 0 रखेंगे, पास में मेरे भाई 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पास में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? तो 8 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 9 8 72 हो गया, तो 72 और 8 80, 80 प्लस 10 90, 90 का 0 पास में कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू 2 16 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 250074, 250074 यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई? ऐसे ही आप लोगों को मल्टीप्लाई करते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाइए, कई सारे बच्चों का मेरे भाई डाउट होता है कि सर यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 अंकों को 3 अंकों के साथ ना दे, तो कल के दिन ऐसा हो जाए कि सर मान लीजिए 329 को मुझे गुना करना पड़ जाए 63 के साथ में, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, तो और आसान है भाई। इसमें आप क्या करिए, इसमें आप यहाँ पर 0 बना के 3 डिजिट बना दीजिए, कोई नुकसान थोड़ी है। किसी संख्या के पीछे 0 बना दोगे तो क्या नुकसान है? मतलब उसके आगे 0 रख दोगे तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ठीक है मेरे भाई, वही है। बस आप लोग 4-5 एग्जाम्पल देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। बस प्रैक्टिस करते रहो, सुनते रहो मुझे, बस इतना बोलूंगा मैं। अब यहाँ देखो, 3 को 9 के साथ गुना करोगे 27 यानी 27, 27 का कितना लिखेंगे? 7, पास में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, 3 को 2 के साथ गुना करो 6, और 9 को 6 के साथ में गुना करो 54, 54 में 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 इंटू 6 54, 3 इंटू 2 6, 54 में 6 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा, 60, 60 में 2 जोड़ दो तो 62, 62 का 2, और मेरे भाई कैरी हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को 1 के साथ में गुना कर दिया, क्रॉस यहाँ पर ये कर दिया। अब 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ में करो, पहले वाले को इसके साथ में, इसको इसके साथ में, बीच वाले को बीच में। 3 को 3 के साथ में गुना करोगे 9 आएगा, 0 को 9 के साथ में गुना करोगे 0, और बीच वाले को बीच वाले के साथ में गुना करो तो 12। तो बोलोगे सर 9 और प्लस 12, तो 12 और प्लस 9, 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, और 21 प्लस 6 हमारा 27, 27 का मेरे भाई 7, पास में हमारा हो जाएगा 2, पास में हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, पास में हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, तो अब हम उसको कैसे करेंगे? तो अब हमें 2 अंकों को 2 अंकों के साथ करना है, ऐसे करना है मेरे भाई। अब ऐसे करना है तो 2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, 6 इंटू 3 हमारा 18 हो जाएगा, 18 प्लस 2 हमारा 20, 20 का 0, पास में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पास में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और लास्ट में 0 इंटू 3 हमारा 0 ही होगा, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर, 20727, 20727, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, फिर से 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, ऐसे करके हम यहाँ पर जाते हैं। एकदम उल्टी गिनती, पहले 3 तक बढ़े, फिर वापस से हम लोग कम होना शुरू हो गए यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए जल्दी से इसको गुना करके बता दीजिए, 537 को 49 के साथ गुना करके बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, और यदि आपका उत्तर सही आ रहा है या मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए।
आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर बहुत ही आसान काम है ये, यहाँ पे समझिए। बोलेंगे सर 9 इंटू 7 63, 63 का 3 6 पास में यहाँ पे, ठीक है। 9 इंटू 3 27 और 7 इंटू 4 28, 28 और 27, 28 और 27 कितना हो जाएगा? 55। 28 27 कितना? 55। 55 में 6 जोड़ देंगे तो 61 का 1 मेरे भाई 6 हमारा पास में हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा? पास में हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये हमारा इसके साथ में, ये हमारा इसके साथ में और ये हमारा इसके साथ में। 9 इंटू 5 45, ये हमारा 0 और ये हमारा 12, तो 12 हो गया और 45 हो गया, 12 हो गया और 45 हो गया। 45 और 12 कितना होता है? 57, जोड़ना आना चाहिए। 57 में 6 अगर आप जोड़ दोगे 63, 63 का 3 लिखो और 6 हमारा क्या रहेगा? तो पास में, ठीक है। अब उसके बाद दो डिजिट को दो डिजिट के साथ में आप करो, ये हमारा दो डिजिट है, दो डिजिट में करो तो 20 हो गया और 0, 5 चौके 20 और 0, तो 20 प्लस 0 20 ही होगा और 20 में 6 जोड़ोगे तो 26 का कितना? 6, पास में कितना? 2। अब यहाँ देखो इससे गुना करो, तो इससे गुना करोगे तो 5 इंटू 0 0 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है 26313, 26313 करेक्ट आंसर है, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर 589 को 34 के साथ गुना करके बता दो। ये वाला कैलकुलेशन एकदम फटाफट, एकदम फास्ट होना चाहिए। 9 चौके 36, 6 3 पास में, 8 चौके 32 और 9 तिरके 27। 32 और मेरे भाई 27 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो 32 और 27 हमारा 59 हो जाएगा। देखो 32 और 27 हमारा कितना हो जाएगा? 59, और 59 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 62 का 2 मेरे भाई 6 पास में। 20 हो गया और 24 हो गया, तो 20 और 24 44, 50 का 0 मेरे भाई 5 पास में। 15 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर 5 20 का 0 2 पास में। ये हमारा करेक्ट आंसर है 20026 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 20026 जो होगा मेरे भाई वो करेक्ट आंसर होगा। एकदम फास्ट 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 हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम फास्ट में थोड़ा सा अपने रफ्तार को मेंटेन करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। नमस्कार सर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, और जब आप हमारे टेलीग्राम से, ठीक है, जब आप हमारे टेलीग्राम से ये पूरा का पूरा आज का सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर आपको जितना मैंने अब तक पढ़ाया मैथ्स का कंटेंट वो सारा मिल जाएगा, और यहाँ हमारे सभी टीचर्स का मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको 4 अंकों का 4 अंकों के साथ भी सीखना है या आप खुद से कर लोगे? बताओ। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारे सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। ये सारे सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कितने लोगों को मेरे भाई 4 से 4 का भी सीखना है? कि सर कोई भी 4 से 4 का भी हो बताइए। सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और नहीं चाहते हैं तो नो लिखिए। बताइए। यस 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 यस। चलो मेरे भाई, तो ऐसे नहीं बताएंगे, इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुरंत यहाँ 2500 लाइक करना होगा, जल्दी फटाफट फटाफट 2500 लाइक को पार करिए आप लोग। छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा नहीं है। आपके 600 कम है, 1900 तो हो ही रखे हैं, 600 और कम है, ठीक है। फटाफट 2500 लाइक पहुंचाइए जल्दी से, तभी यहाँ पर हमारी भी दिमाग की बत्ती जो है वो जलेगी, और दिमाग की जब बत्ती जलेगी तभी हम उसके बाद में आप लोगों को मेरे भाई बता पाएंगे 4 अंकों का 4 अंकों के साथ। जल्दी फटाफट लाइक करना शुरू करिए, फटाफट। 2500 2500 तभी बताएंगे भाई, ऐसे तो आएगा ही नहीं। हाँ देख लो, बिल्कुल नहीं आने वाला है। देख लो 2500 हुए नहीं है। 2500 लाइक फटाफट फटाफट। बिल्कुल आप लोग बहुत करीब हैं, 2200 तक पहुंच चुके हैं, 2100 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। जल्दी से। बहुत शानदार बहुत शानदार, 2100 के करीब में हम लोग आ चुके हैं। 2500 मेरे भाई लाइक होगा, और उसके बाद में जो है हम आपको 4 अंकों का 4 अंकों, इसी स्थिति में भी आपको गुना करने की ये कला आनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर दूसरा तरीका भी बता देंगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेट करने का, और वो भी आपके काफ़ी फायदे में आएगा, ठीक है। वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो जल्दी से मेरे भाई पहले जो है 2500 प्लस आप लोग पहुँचाइए लाइक, उसके बाद में यहाँ पर हम 4 अंकों का 4 अंकों के साथ बताएंगे। 2200 हो चुका है, जल्दी से, ठीक है। 2200 बिल्कुल हो चुका है। चलिए, तो करते रहिए। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी 4 अंकों का साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और मान लेते हैं चलो 1 ही हो गया। यहाँ पे इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है। 4 अंकों का 4 अंकों के साथ में सीख लिया ना, तो 4 का 3 के साथ भी कर लोगे, एक 0 लगा के, और 4 का 2 डिजिट के साथ भी कर लोगे, कितने 0 लगा के? 2 0 लगा के, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 4 का 4 के साथ में सीखो, और अगर 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ में सीख लिया तो 3 इंटू 3 तो ऑटोमेटिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर साइड वाले को साइड वाले से गुना करो, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, एक संख्या को एक संख्या से गुना करना। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? तो 2 अंकों को 2 अंकों के साथ में गुना करना, एकदम वही काम जो पहले करते थे, ठीक है। तो बोलोगे 1 इंटू 3 3 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 और प्लस 3 11, 11 का 1, और पास में कितना रखेंगे? तो पास में हम यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक अंकों का गुना भी कर दिए, 2 अंकों का भी गुना कर दिए, अब किसका गुना करेंगे? 3 अंकों का। अब 3 अंकों का गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 अंकों का ऐसे गुना होगा कि ये अंक, फिर ये अंक, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये अंक हमारा,
इस तरीके से। तो बोलेंगे सर 1 × 2 2 हो गया, 1 × 4 4 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। तो 6 + 4 10, 10 2 12, 12 और एक कैरी ले लिए तो 13, 13 का हमारा 3 लिख देंगे, एक हमारा क्या रहेगा तो पास में, एक हमारा क्या रहेगा तो पास में, एक हमारा क्या रहेगा तो पास में। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए समझिए, 1 डिजिट का करेंगे, 2 डिजिट का करेंगे, 3 डिजिट का करेंगे, अब करेंगे 4 डिजिट का, अब करेंगे मेरे भाई 4 डिजिट का। कैसे करेंगे? इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, एकदम क्रॉस मेरे भाई, मतलब कोई किसी के सामने नहीं रहेगा। पहला वाला आखिरी वाले के साथ, आखिरी वाला पहले वाले के साथ, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में। ठीक है, बस यही एक जटिल स्टेप है, इसको कर लिया तो उसके बाद कुछ भी और सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे सर देखिए 1 × 1 1 और 4 × 4 16, तो 16 + 1 17, 17 + 2 × 2 4 21 और 21 प्लस हमारा 3 24, 24 और एक कैरी 25, 25 का 5 मेरे भाई कैरी कितना हो जाएगा 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए 4 × 4 16, 1 × 1 17, ठीक है 17 और यहाँ पर हो जाएगा 3 20 और 20 और 4 मेरे भाई 24, 24 और एक कैरी 25, 25 का 5 पास में कितना 2। अब देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, और जैसे 4 अंक पे पहुँच गए ना, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 3 अंकों का, फिर 2 अंकों का, फिर 1 अंकों का। तो अब मेरे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ और अब यहाँ पर क्या करो 3 डिजिट का, यानी इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो बोलोगे सर 2 हो गया, फिर 12 हो गया, तो 12 + 2 14, 14 + 2 हमारा 16 और 16 और 2 18, 18 का 8 मेरे भाई, पास में कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। पास में कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, तो 1 × 1 1 और 2 × 4 8, 8 + 1 9 और 9 + 1 10, 10 का मेरे भाई 0, पास में कितना होगा तो 1 होगा, पास में कितना होगा तो 1 होगा। और उसके बाद 1 × 4 4 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिए, जब आप इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो कितना प्यारा स्टेप था, एक अंकों को एक अंकों के साथ में, 2 अंकों को 2 अंकों के साथ में, 3 अंकों को मेरे भाई पहले 3 अंकों के साथ में, 4 अंकों को मेरे भाई 4 अंकों के साथ में, 3 को मेरे भाई यहाँ 3 के साथ में, 2 को हमारा 2 के साथ में, 1 को हमारा 1 के साथ में। कोई भी चीज़ परमानेंट तब होती है जब आप उसके ऊपर कई ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचेंगे एक ही बार में हम पूरा का पूरा अपने ब्रेन में डाल लें, पॉसिबल नहीं है। जब आप खुद का मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन कलम उठाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके सारे स्टेप्स तक आप नहीं पहुँच पाए, कोई बात नहीं, पहली बार सीखा, 27-28 साल की उम्र तक आज तक नहीं सीखा था, आज पहली बार सीखा, थोड़ा तो कष्ट होगा, लेकिन हम लोग इसे परमानेंट अपना बना लेंगे। ठीक है, आइए जैसे मैं आपके सामने देखिए कोई भी यहाँ पर 4 अंकों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ 23 24 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर किसके साथ में तो 5 51 32 के साथ में। अब थोड़ा फास्ट में करूँगा, देखो 8 हो गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 और मेरे भाई 12, 16 का 6 हमारा पास में 1 हो गया, 6 हो गया, 4 10 हो गया, 10 और 6 हमारा 16, 1 17 का 7 पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4 और मेरे भाई 20, 4 और 20 हमारा हो जाएगा 24, 24 और हमारा 9 हो जाएगा 33, 33 और हमारा 2 हो जाएगा 35, 35 और 1 36 का 6, 5 में 3, 6 हो गया और 10 हो गया मेरे भाई 16, 16 और 3 19, 19 3 22 का 2, पास में 2, 2 और 15 17, 2 19 का 9, पास में 1, 5 2 10 और 1 11, ये हमारा आंसर है। एकदम कलाइयों का हेरफेर है और मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कलाई घुमानी है, थोड़ा सा यहाँ पर गुना करना है और उसके बाद में स्पीड आ जाएगा। सही है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर है मेरे भाई ये बात, आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, चेक करिए, सही है एकदम। अब हम आपको इसके पीछे के सारे स्टेप्स हम बताएंगे कि हमने यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे नहीं किया है। ठीक है, देखिए हम पूरा पीछे का स्टेप आपको बताते हैं कि पूरा का पीछे का स्टेप हमारा क्या है। क्लियर है ना भाई? ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट किए थे, थोड़ा सा समझिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था, तो पहले मैंने कहा था साइड को साइड के साथ गुना करो, 2 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, 4 और 12, 4 और 12, तो 12 और 4 16 होते हैं, 16 का 6 रखोगे, पास में कितना आएगा तो 1 आएगा। उसके बाद में भाई यहाँ पर समझो, आप यहाँ बोलोगे सर 3 × 2 6 प्लस हमारा 4 10 और 10 + 6 16, 16 + 1 17, 17 का 7, पास में कितना आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, आपने एक अंकों को भिड़ा दिया, आपने 2 को भिड़ा दिया, आपने 3 को भिड़ा दिया, अब कितनों को भिड़ाओगे 4 लोगों को भिड़ाओगे। तो आ जाओ यहाँ पर 4 लोगों को भिड़ाओ। अब 4 को भिड़ाओगे तो इसको ऐसे और ऐसे मेरे भाई भिड़ाना है, स्टार बनाना है। तो बोलोगे 2 × 2 4, 5 × 4 20, 20 + 4 24, 24 में मेरे भाई 9 जोड़ देंगे 33, 33 + 2 35, 35 + 1 36, 36 का 6 मेरे भाई 3 हमारा पास में। ठीक है, अब वापस से 3 अंकों का गुना, 3 अंकों का गुना कैसे, 2 × 3 6, 5 × 2 10, तो 10 और +6 16, 16 और 3 19, 1 × 3 19 और 3 22, 22 का 2, पास में 2। अब 2 डिजिट का 2 + 15, 2 + 15 17, 17 2 19 का 9, पास में 1, 10 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 11, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों से उम्मीद करते हैं, देखते हैं आप पहले उत्तर निकाल देते हैं कि हम निकाल देते हैं। हम आपके आंसर देने के 1 मिनट के बाद अब हम शुरू करेंगे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, बड़ी से बड़ी संख्या, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। 9 8 6 7 को मेरे भाई मल्टीप्लाई अपन करेंगे 9 1 या 9 2, मानो 9 2 7 3 के साथ में। थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन लेंगे ना यार, बड़ी से बड़ी संख्या का थोड़ा मजा तभी ना आएगा यार कैलकुलेशन की क्लास को देखने का, नहीं तो क्या सीखा, कुछ भी नहीं। चलो इसे गुना करके बताओ एक बार, ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे। बहुत शानदार, लाइक करते रहेंगे वीडियो को दोस्तों, लाइक करते रहेंगे, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आइए तो हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं, एकदम आराम आराम से सिखाऊंगा, मध्यम मध्यम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस 3 को 7 से गुना करोगे 21 आएगा, 1 लिखना, 2 पास में अपने रख लेना। यहाँ पर 18 हो जाएगा और ये तुम्हारा 49 हो जाएगा, ठीक है। मानो ये 50 है, 50 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 68, फिर एक कम कर दो 67, 67 में 2 जोड़ दो 69 का 9 हमारा 6 हमारा पास में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो तो ये हमारा 24 हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, 24 और 14 तुम्हारा हो जाएगा 38, 38 और मेरे भाई यहाँ पर 42, 38 और 42 हमारे कितने हो जाएंगे 80, 80 और 6 हमारा 86, 86 का 6 रखेंगे पास में कितना तो 8 आ जाएगा। 3 अंकों तक पहुँच गए, अब 4 अंक तक पहुँचो, 4 अंकों तक 9 × 3 27 और 9 × 7 63, 27 और 63 कितना हो गया तुम्हारे मेरे भाई, तो बोलोगे सर 90, ठीक है। 9 × 3 27, देखो 9 × 3 मेरे भाई 27, यहाँ पे मैं ऐसे कर भी देता हूँ, यहाँ पे 9 × 3 27, 9 × 7 63, 90 हो गए। 90 और मेरे भाई 56 146, 90 और 56 146, और 146 में मेरे भाई 12 जोड़ दो 158, 146 में 12 जोड़ दो 158, 158 में 8 जोड़ दो मेरे भाई, 158 में 8 जोड़ दो 166, 166 का 6 रखेंगे और मेरे भाई 16 अपने पास में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन देखो, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में, ठीक है, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में, 9 सत्ते 63 और 9 छक 54, ठीक है। 9 सत्ते 63 9 छक 54 कितना हो जाएगा मेरे भाई 117, और 117 में मेरे भाई 16 जोड़ दो, 117 में 16 जोड़ दो तो 133, 133 और 16 हमारा कितना हो जाएगा 149, 149 का 9 14 पास में, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 पास में। अब उसके बाद 2 डिजिट हमारा ले लेते हैं, 2 डिजिट यहाँ पे 9 × 2 18 और 9 × 8 72, 72 18 90, 90 और 14 104, 104 का 4 और 10 हमारा पास में, और 9 × 9 81 और 10 हमारा 91, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, एकदम आराम आराम से मध्यम तरीके से हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया और हमने सीखा। अब चलिए बड़ा डिजिट देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 532 हो गया, इसको हम लोग गुना करते हैं 417 के साथ में। आप इसे कैसे गुना कर पाएंगे, तो बोलेंगे सर अब ये और आसान लगने लगा, देखिए हम इसे गुना करते हैं 7 × 2 14, 4 पास में 1 21 और 2 हमारा 23, 23 और 1 24 का 4 पास में हमारा 2 हो जाएगा, 35 और हमारा 8 कितना हो जाएगा 43, 43 + 3 46, 46 और 2 48 का 8 4 पास में 5 हो गया, और मेरे भाई 12 17 4 21 का 1 2 पास में, और 20 और 2 हमारा 22 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा क्या करना है, तो अपने आप को मेरे भाई यहाँ पर फास्ट में रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट में रखना है। देखिए 7 × 2 14, 21 हो गया और 2 हो गया 23, 23 और 1 24 का 4 मेरे भाई कैरी हमारा 2 हो गया, 35 हो गया और हमारा 8 हो गया, 43, 43 और 3 46, 46 और मेरे भाई 2 48 का 8 मेरे भाई 4 पास में, 5 हो गया और 12 हो गया, 17 17 4 21 का 1 पास में 2, और 20 और 2 हमारा 22 हो गया। तो वही बात है, थोड़ा रफ्तार अगर आप अपने अंदर में रखेंगे तो आपके लिए मेरे भाई काम बहुत आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस की आप समीक्षा करिएगा। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी सारे कैलकुलेशंस के ट्रिक होते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि 4 अंकों को 5 अंकों के साथ भी गुना करना, या रैंडमली कभी भी किसी भी संख्या के साथ में गुना करना, तो थोड़ा थोड़ा जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। और मेरे भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी काफ़ी कुछ सिखाएंगे। अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। बाकी इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यदि आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई सबसे बेस्ट हमारा एक ही बैच है, और वो है हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। इनफैक्ट जो भी वीडियो लीक की भी बात हो रही थी वो भी इसी बैच की ही हुई थी, जिस पर हमने पूरी कॉपीराइट जो है वो लगा दी है। और कभी भी मेरे भाई देखो इसका कंटेंट मैं थोड़ा बहुत बदलते रहता हूँ, कारण मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, ठीक है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम को लेकर SSC CGL CHSL MTS GD, ठीक है, या कोई भी पेपर है आपका, UPSI है, मतलब UPSI का तो खैर अलग बैच है, अब आपका UPSC का CSET है, कोई भी पेपर है, आप सिर्फ GD के लिए भी अगर आप स्पेशल मैथ मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट इसके अंदर में मैंने पढ़ा रखा है। कई सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर GD के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, तो अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना है, शून्य से लेकर लास्ट तक पढ़ना है, हर लेवल की क्वेश्चंस की मेरे भाई तैयारी करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। CGL के प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, इतना पढ़ा दिया इसके अंदर में, इतना बेहतरीन तरीके से है कि आपको सफिशिएंट मिलेगा। जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे की शीट्स अपडेटेड है, हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सब कुछ मैंने कंप्लीट करा रखा है। और मेरे भाई यहाँ पर इतना सारा कुछ मेरे भाई मात्र 699 रुपये में है, और
वैलिडिटीज़ की जो है वो लाइफ टाइम है। मतलब आप इस बैच से फ्यूचर में अगर कोई और भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपके लिए काम कराएगा। अगर आज आप 12th में हैं, मानिए आप CHSL का पेपर दे रहे हैं, 2 साल बाद आप ग्रेजुएशन या 3 साल के बाद आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे, CGL का पेपर देना होगा, तब तक आपके पास ये बैच रहेगा और चीज़ें इसके अंदर में पीछे से हम अपडेट करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। तो अगर ये बैच में एनरोल करना है तो यहाँ पर आप एनरोल करिए, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप ये 2 नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारी ये बैचेज़ हैं और बाकी जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो वो हमारे लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। जिनको एकदम डेली लाइव पढ़ना है, एक-एक डाउट पूछने हैं, ठीक है, और एकदम ज़ीरो से आराम-आराम से मध्यम-मध्यम तरीके से डेली 1-1 2-2 क्लास लेनी है, तो वो यहाँ पर चैंपियंस बैच में हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे है और इसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस कॉलिंग नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पूरी सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हमारा लाइव बैच था वैसे ही सभी टीचर्स का हमारा कॉम्बो भी है, तो आप यहाँ पर कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं और कॉम्बो बैच आपको मिलेगा 2700 रुपये में। इसमें आपको ऑफर भी मिल जाएगा। तो सभी चीज़ें आप ले सकते हैं RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही, आपका पूरा फायदा है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर मतलब कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए मिलते हैं मेरे भाई, इतना ही। ठीक है।